तो वहां भगवान श्याम सुंदर की भेंट सुदामा से होती है। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण दोनों खास मित्र थे। एक दिन सुदामा और भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें गुरुमाता पास में बुलाती हैं, और गुरुमाता ने सुदामा और भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और कहा कि पुत्रों, तुम वन में जाओ और वन से लकड़ियां एकत्रित करके लाओ। तो दोनों मित्र जिस समय जाने लगे तो गुरु माता ने सुदामा को पास में बुलाया। सुदामा से कहा, सुदामा, ये थोड़े से चने लेकर के जाओ, और यदि तुम दोनों भाइयों को वन में भूख लगे तो दोनों मित्र मिलकर के ये चने खा लेना। सुदामा जी वो चने की पोटली लेकर के, और जिस समय वन में पहुंचे, वन में जाकर के लकड़ियों को एकत्रित किया। लकड़ियों को एकत्रित करने के बाद कुछ ही देर बाद देखा तो काली काली घटाएं छा जाती हैं, संध्या हो जाती है। संध्या होने के बाद काली काली घटाएं, अंधेरा छा जाता है, और कुछ ही क्षण बाद देखा तो घनघोर बारिश होने लगी। और जैसे घनघोर बारिश हुई तो दोनों मित्रों को सर्दी सताने लगी। दोनों मित्र पेड़ के तले से चिपक जाते हैं। पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते हैं। ठंडी हवा के झोंके से दुखियारे कांपे जाते हैं। सुदामा और भगवान श्याम सुंदर को जिस समय सर्दी लगती है तो पेड़ के तले से चिपक जाते हैं। लेकिन सुदामा के पास जो थोड़े से चने थे, सुदामा वो चने खाने लगे। जो चना सुदामा बांधे था वो मनमोहन को दिए नहीं। धीरे धीरे चावन लागे, प्रभु से व्यवहार किया नहीं। सुदामा वो चने निकाल करके और खाने लगे। कटकट की जैसी आवाज आई तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा क्या खा रहे हो, जरा मुझे भी दो ना, मुझे भी बहुत तेज से भूख सता रही है। तो सुदामा ने कहा कि मित्र, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे दांत जो कटकट हो रहे हैं, जो तुम्हें कटकट की आवाज सुनाई दे रही है, ये सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सुदामा ने भगवान से झूठ बोला। तो कहते ना कि सुदामा को श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया, कोई कहता है कि गुरुमाता ने दिया। तो सच तो यह है कि भगवान सुदामा को श्राप ना तो भगवान ने दिया और ना ही गुरुमाता ने दिया, बल्कि वो श्राप सुदामा ने जानबूझ करके अपने ऊपर लिया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थोड़े से चने की खातिर अपने बचपन के मित्र को इतना बड़ा श्राप नहीं दे सकते। तो वो श्राप लगा कैसे सुदामा को? एक दासी थी, बहुत गरीब थी, तो थोड़े से चने भिक्षा के रूप में अपने पुत्रों के लिए मांग करके लाई, और वो चने उसने अपनी कुटिया में रख दिए। उस दिन चोर चोरी करने के लिए आए, तो चोरों ने समझा कि पोटली में, पहले की माताएं पोटली में सोने चांदी की वस्तु होती तो पोटली में बांध करके रखती थी। चोरों ने समझा कि इसमें कोई सोने चांदी की वस्तु है, तो चोर सोने चांदी की वस्तु समझ करके चने की पोटली उठा करके ले गए
और रास्ते में देखा कि इसमें तो चने हैं, तो वही चने खोल करके देखा कि इसमें चने हैं, तो वो चोर चने की पोटली गुरसांदीपन के आश्रम से होकर के निकले थे, तो वही वो पोटली फेंक जाते हैं। दासी ने देखा कि न जाने हमारे चने कौन खा गया, कौन लेकर के गया है। तो दासी ने श्राप दे दिया कि मैं गरीब, मैं अपने पुत्रों के लिए मांग करके लाई, न जाने कौन उठा करके ले गया। तो उसने क्रोध में श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। ये श्राप दे दिया था। सुबह गुरु माता ने झाड़ू लगाया, तो झाड़ू लगाते समय वही चने की पोटली मिली, तो वही चने की पोटली गुरु माता ने सुदामा को दी। तो सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी थे। सुदामा ने जैसे चने की पोटली पकड़ी तो उन्हें एकदम से झटका लग जाता है। वो समझ गए कि ये चने श्रापित हैं, इसलिए सुदामा भगवान श्री कृष्ण को वो चने नहीं देते। सुदामा सोच रहे कि यदि भगवान ने ये चने खा लिए तो सारी दुनिया भगवान से झोली फैला करके भीख मांगती है, और यदि भगवान ही कंगाल हो गए तो फिर भगवान दुनिया वालों से भीख मांगेंगे तो भगवान में और भक्त में फिर क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए सुदामा ने वो श्राप जानबूझ करके अपने सर ले लिया। मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह, वरना इस दुनिया में मतलबी मित्र तो बहुत है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके हजारों मित्र हैं, और पैसा नहीं तो कोई आपका मित्र नहीं है। और असली मित्र कौन है ये तो समय पे ही परख पाते हैं। जब आप पर विपत्ति आती है, विपत्ति में जो आपके साथ खड़ा है वही आपका खास मित्र है, और जो विपत्ति में छोड़ करके चला जाए, आपके सुख में साथ दे, तो वो मित्र नहीं बल्कि अपस्वार्थी होता है। मित्रता करनी है तो दूध और पानी से सीखो। दूध और पानी की मित्रता ऐसी है, पानी जब दूध में मिलाते हैं तो पानी अपना रंग रूप स्वाद गुण सब कुछ खो देता है। तो दूध भी कहता है कि भैया तू सब कुछ अपना छोड़ करके, अपना रूप, अपना गुण, अपना स्वाद, अपना भाव सब कुछ छोड़ करके तू मुझ में मिल गया, तूने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं तुझे अपना रंग रूप दूंगा। तो दूध पानी को अपना रंग रूप, गुण, स्वाद, भाव सब कुछ सौंप देता है। आपने देखा होगा दूध में पानी मिलने के बाद फिर उसमें नजर नहीं आता कि पानी कहाँ गया। स्वाद भी पानी का दूध के समान हो जाता है। बाजार में बेचने जाओगे तो भाव भी दूध के बराबर बढ़ जाता है। तो दूध कहता है कि भैया तूने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ा तो मैं तुझे अपना सब कुछ देता हूँ। तो दूध अपना गुड़, पानी को सब कुछ दे देता है, भाव। और उसी दूध को जब आग पर पकाते हैं तो पकाते समय जब दूध को पकाते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी सोचता है कि भैया तूने मेरा भाव बढ़ाया, तूने मुझे अपना गुण दिया, अपना स्वाद दिया, अपना रंग रूप दिया, तो मेरे होते हुए मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। तो पहले पानी जलता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। तो पानी जलने लगता है। जब पानी जलने लगता है तो दूध कहता है कि मेरा मित्र मेरी खातिर मिटा जा रहा है। तो दूध उफान भर के उठता है आग बुझाने के लिए। तो प्यारे, मित्रता हो तो दूध और पानी की तरह, वरना इस जमाने में खास मित्र होगा, सगा भाई होगा, वो भी दगा दे जाता है। आपके पास पैसा है तो ही साथ देगा, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए प्यारे, कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग,